Hey cuties, welcome back to the channel Study Time in the new and interesting video. So today we will be continuing the chapter 3b, that is elasticity of demand, from the remaining part. So let's begin. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो हमारी डिमांड है वो चेंज होती है. ओके, या फिर डिमांड में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, तो लेट्स सी. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, तो ऐसे फैक्टर्स जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स विच आर डिस्कस्ड बिलो. ओके, तो जो डिमांड की इलास्टिसिटी होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो वो कौन से फैक्टर्स है वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट, नेचर ऑफ कमोडिटी. ओके, कि कौन सी भी जो कमोडिटी है उसका नेचर कैसा है. ओके, बाय नेचर वी कैन क्लासीफाई कमोडिटीज एज नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरी गुड्स. ओके, तो जो भी कमोडिटीज़ हम लोग यूज़ करते हैं उसका एक खुद का एक नेचर होता है. ओके, तो एज नेचर हम लोग उसको अगर क्लासीफाई करेंगे तो दे आर क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: नेसेसरी गुड्स, कंफर्ट गुड्स एंड लग्जरियस गुड्स. ओके, तो ये 3 कैटेगरीज में जो कमोडिटीज़ है वो क्लासीफाई होती है. ओके, डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स लाइक फूड ग्रेन्स, मेडिसिन्स, टेक्स्ट बुक्स एक्सेट्रा इज़ रिलेटिवली इनइलास्टिक. ओके, तो जो नेसेसरी गुड्स होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो ऑलवेज रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है. मतलब उसमें जो चेंजेस आता है इन डिमांड वो थोड़ा सा ही होता है, बिकॉज दे आर नेसेसरी. वो हम लोग को ज़रूरी है, वो हम लोग की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं. ओके, दैट कम्स अंडर द नेसेसरी गुड्स. ओके, जैसे कि फूड ग्रेन्स हुआ, मेडिसिन्स हुआ, टेक्स्ट बुक्स हुआ. ओके, चाहे हमारे जो भी फूड ग्रेन्स है, सीरियल, पल्सेस, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, हम लोग जितने क्वांटिटी में हम लोग को चाहिए उतना ही क्वांटिटी हम लोग डिमांड करेंगे. ओके, तो उसके लिए उसका जो डिमांड होता है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है. ओके, फॉर कंफर्ट एंड लग्जरियस गुड्स लाइक कार, परफ्यूम, फर्नीचर एक्सेट्रा, डिमांड इज़ रिलेटिवली इलास्टिक. ओके, अभी जो लग्जरियस या फिर कंफर्ट गुड्स होते हैं उनका जो डिमांड होता है वो रिलेटिवली इलास्टिक होता है. मतलब उसमें जो चेंज आता है ड्यू टू प्राइस या फिर अदर फैक्टर्स वो ज़्यादा होता है. ओके, बिकॉज ये जो गुड्स होते हैं वो एक्चुअली हम लोग को ज़रूरी है ऐसा नहीं होता. हम लोग सिर्फ लग्जरी के लिए या फिर कंफर्ट के लिए हम लोग वो यूज़ करते हैं. ओके, जैसे कि फ़ैन हुआ या फिर हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती है बट हम लोग वो यूज़ करते हैं. ओके, जैसे कि एसी. ओके, अभी हमारे घर में फ़ैन रहता है. ओके, सो फ़ैन इज़ कि हम लोग को ज़रूरी है गर्मी में तो बहुत. ओके, बट अगर एसी की बात करें तो इतना इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट सिर्फ हमारे कंफर्ट जोन के लिए हम लोग वो लगाते. तो ऐसे जो गुड्स होते हैं जैसे कि कार, परफ्यूम, फर्नीचर, ओके, तो उनका जो डिमांड होता है वो रिलेटिवली इलास्टिक होता है. मतलब अगर प्राइस कम ज़्यादा हुआ तो उसके डिमांड में बहुत फ़र्क पड़ता है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर कार्स की प्राइस जो है वो कम हो गई तो डेफिनेटली सब लोग जाके कार परचेज़ करेंगे. ओके, और अगर कार की प्राइस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा कोई परचेज़ नहीं करेगा. ओके, बट जो नेसेसरी गुड्स होते हैं जैसे कि फूड ग्रेन्स, मेडिसिन्स, अगर उनकी प्राइस अगर बहुत ज़्यादा होगी तो हम लोग क्या ख़रीदना उनको कम करेंगे या फिर बंद कर देंगे क्या? नहीं, दैट इज़ आवर नेसेसरी. वो हम लोग को चाहिए ही, चाहे उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए हम लोग उसको परचेज़ करेंगे. ओके, उसका प्राइस अगर कम भी हो गया तो हम लोग बल्क में जाके मेडिसिन्स बाय करके नहीं लेके आएंगे. ओके, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तभी हम लोग वो लेंगे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कमोडिटी उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो चेंज होती है. ओके, द नेक्स्ट फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट. ओके, अगर किसी भी कमोडिटी का सब्सटीट्यूट अगर अवेलेबल है मार्केट में तो भी उसके इलास्टिसिटी है वो डिफर करती है. डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच विल बी मोर इलास्टिक इफ़ इट क्लोज सब्सटीट्यूट आर अवेलेबल इन द मार्केट. ओके, अगर किसी भी कमोडिटी का आपके पास क्लोज सब्सटीट्यूट है, ओके, तो उसकी जो डिमांड होगी वो ज़्यादा चेंज होगी. इट विल बी मोर इलास्टिक. फॉर एग्जाम्पल लाइम जूस, शुगरकेन जूस एक्सेट्रा. ओके, अगर हम लोग ने देखा कि मार्केट में बहुत सारे जूस अवेलेबल है तो डेफिनेटली उसका जो डिमांड पैटर्न है वो चेंज होगा. ओके, प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली इट विल चेंज. नेक्स्ट, बट कमोडिटीज़ हैव नॉट क्लोज सब्सटीट्यूट लाइक सॉल्ट, द डिमांड विल बी इनइलास्टिक. ओके, बट अगर ऐसे जो गुड्स होते हैं जिसका क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है जैसे कि सॉल्ट मतलब नमक. ओके, नमक का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है तो
उसका जो डिमांड होगा वो इनइलास्टिक होगा, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ओके, एवरीवन विल गो फॉर सॉल्ट। नेक्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ यूजेस। ओके, किसी भी कमोडिटी का कितना नंबर ऑफ यूजेस है, मतलब आप उस कमोडिटी को कितने बार यूज़ कर सकते हो या फिर उसके क्या क्या अलग अलग यूजेस हैं। ओके, सिंगल यूज गुड्स हैव लेस इलास्टिसिटी डिमांड। ओके, मतलब अगर कोई भी चीज़ सिर्फ एक काम के लिए यूज़ होती है तो उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो कम होता है। ओके, नेक्स्ट, मल्टी यूज गुड्स हैव मोर इलास्टिक डिमांड, फॉर एग्जाम्पल कोल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। जो मल्टीपर्पज़ गुड्स होते हैं, मतलब उसका हम लोग बहुत जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे गुड्स का जो डिमांड होता है वो मोर इलास्टिक होता है, मतलब उसके डिमांड में ज़्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोल, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल दैट यू सी एवरी डे दैट इज़ मिल्क। ओके, मिल्क को हम लोग बहुत सारा यूज़ करते हैं। अगर हमको चाय चाहिए, चाय में भी हम लोग ले सकते हैं, लाइक नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं, उसका हम लोग पनीर भी बना सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं उसके साथ। ओके, तो दैट इज़ अ मल्टीपर्पज़ गुड्स। तो अगर इसकी प्राइस कम ज़्यादा होगी तो हम लोग ज़्यादा लाएंगे। अगर दूध की प्राइस सपोज़ कम होगी तो विल बाय लाइक बहुत 2-3 लीटर का दूध लेके आएंगे, देन हम लोग विल मेक पनीर ऑफ सम दूध, फिर हम लोग बनाएंगे छाछ, बनाएंगे लस्सी, बनाएंगे कर्ड, बनाएंगे बहुत कुछ बनाएंगे। ओके, सो दैट इज़ उसका जो इलास्टिसिटी है दैट इज़ मोर इलास्टिक। बट अगर कोई भी गुड्स जो है उसका सिर्फ सिंगल यूज़ है, मतलब एक ही बार आप यूज़ कर सकते हो या फिर ओनली फॉर वन पर्टिकुलर थिंग यू कैन यूज़ दैट कमोडिटी, तो उसकी डिमांड जो होगी वो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वेजिटेबल लो, ओके, जो सिर्फ आप उसका एक सब्जी बना सकते हो एंड दैट्स इट, तो आप उसका डिमांड ज़्यादा नहीं करोगे। ओके, बट अगर ऐसी कोई सब्जी है जिसका आप लाइक अगर आप लोग कैरोट लोगे तो कैरोट का आप सैलड में यूज़ कर सकते हो, सैंडविच में यूज़ कर सकते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ों पे आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्वीट्स चाहिए तो आप उसका हलवा बना सकते हो, तो उसका होगा वो होगा मोर इलास्टिक। नेक्स्ट इज हैबिट्स। ओके, आपकी आदतें। हैबिट मेक डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो अगर हमें किसी भी चीज़ की अगर आदत है तो उसकी डिमांड ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी उस चीज़ की आदत है तो हम लोग उसको परचेज करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, फॉर एग्जांपल एडिक्टेड गुड्स। ओके, मतलब एडिक्टेड गुड्स लाइक चाय। कुन कुन लोगों को आदत होती है कि चाय मतलब उनको चाहिए रहता है, दिन में एटलीस्ट 2-3 बार तो उन लोगों को चाय लगती है, तो दैट इज़ देयर हैबिट। सो चाय का प्राइस 8 रुपये हो, 10 रुपये हो, 15 रुपये हो, वो डिमांड करेंगे। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स लाइक योर अल्कोहल, सिगरेट्स। ओके, स्मोकर्स विल गो फॉर इट, ड्रंकर्स विल गो फॉर अल्कोहल, क्योंकि उन लोगों को हैबिट है, चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो जाए, वो अवेलेबल भी नहीं है फिर भी वो ज़्यादा पैसा दे के वो ले लेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो द फैक्टर विच अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिमांड बोथ।